अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस बार इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जरा इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि अडियाला जेल में जो कुछ हुआ वो खालिसतन मरियम नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस पर हुआ। मरियम नवाज ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को क्या हिदायत दी, जवाब क्या आया और उस जवाब के आने के बाद नई इंस्ट्रक्शंस क्या मिली और उसके बाद किस तरह अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, ये तमाम तर कहानी हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं और ये डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त दो ग्रुप्स हैं, एक बागी ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है जो इस वक्त मरात याफ्ता समझा जा रहा है, जो अहम पुरकशिश ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। जो बागी ग्रुप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इनसाइडर बयान कर रहा है कि जिस वक्त नून लीग की जानिब से वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी, तो उसी वक्त बेआईनी ही जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था और वो लोग जो जनरल बाजवा से मिलते रहे वो आकर तमाम तर कहानी खोल रहे हैं। जबकि अभी जो मराहत याफ्ता तबका है, जो अहम मिनिस्ट्रीज के ऊपर है, जिनके हाथ में कमान सौंपी गई है, वो एक्सटेंशन से मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट दावा कर रहे हैं। यानी इस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी नहीं होगी, हुकूमत क्या सोच रही है, इस बारे में वो आके अब सरेआम बातें, खुलेआम बातें करने शुरू हो गए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो 2 रोज पहले जो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें अडियाला जेल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अडियाला जेल में मौजूद तमाम तर कैदियों और हवालातियों की मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। उसका जो बैकग्राउंड है, जो पसे पर्दा मुहरकात है, वो हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो मरियम बीबी की तरफ से चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के बाद यह ऐलान किया गया था कि वो ऑपोजिशन की भी उतनी ही चीफ मिनिस्टर हैं जितनी ट्वेरी बेंचेस पर बैठे हुए लोगों की वो चीफ मिनिस्टर हैं। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी चीफ मिनिस्टर हैं और पूरे सूबे के 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन हो इसके बिल्कुल बरक्स रहा है। एक तरफ तो इमरान खान से बहुत मरूब दिखाई देती है और दूसरी तरफ इमरान खान, यानी एक तरफ तो इमरान खान को फॉलो कर रही है और दूसरी तरफ इमरान खान की फॉलोइंग को कम करने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही है कि खुद ही एक्सपोज हो रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वडाइच से सबसे पहले तो यह कहा गया कि इमरान खान को जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने जेल के अंदर दिया हुआ है, फौरी तौर पर इस माहौल का खात्मा किया जाए। पूछा गया कि क्या? उन्होंने कहा जी आपने इमरान खान को जेल में मिनी जिम की सहूलत दी हुई है, साइकिल, वर्जिश का सामान, ये तमाम तर इंतजाम आपने करके दिया हुआ है, ये किस खुशी में है? जवाब आया कि मैडम चीफ मिनिस्टर, ये अदालत के हुक्म पर है, अदालत की इंस्ट्रक्शंस है, इसलिए हमने ये किया है और ये सहूलियात अब इमरान खान से वापस नहीं ले सकते। दूसरा सवाल ये हुआ कि इमरान खान को आपने अदालत के अंदर चहलकदमी की इजाजत दी हुई है, बाकी कैदियों के पास तो नहीं है, तो ये गैर मामूली सलूक क्यों किया जा रहा है? जब ये सवाल हुआ तो जवाब आया कि मैडम सीएम, ये हमने अदालत की इंस्ट्रक्शंस पर किया है, हम ये चहलकदमी से भी इमरान खान को नहीं रोक सकते। जब इस पे जवाब ना में आया, नफी में आया, तो एक और सवाल किया गया और वो ये कि इमरान खान से जो मुलाकातें हो रही हैं, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी लीगल टीम जा रही है, कभी सियासी लोग जा रहे हैं, ये मुलाकातें किस चक्कर में? उन्होंने कहा जी मैडम सीएम, इन मुलाकातों की इजाजत हमने नहीं दी बल्कि अदालत ने दी हुई है, तो इसलिए हम इन मुलाकातों पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। अब ये तीन सवाल हुए और तीनों सवालों की जो जवाबात थे उस पर मैडम सीख हो गई, मैडम तो गुस्से से आग बगोला हो गई और उसके बाद उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब को यह कहा कि फौरी तौर पर आप नोटिफाई करें कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए और अडियाला जेल में दहशतगर्दी का खतरा है। जिसके बाद आनन फानन, यानी मैडम के पास एक स्टैंडिंग ऑर्डर था जो उन्होंने पास कर दिया और 2 हफ्ते के लिए तमाम तर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। अब उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, लेकिन पैरेलल ही सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को पाबंद किया गया कि आपने फौरी तौर पर अदालत के दर पे दस्तक देनी है, अदालत का दरवाजा खटखटाना है और ये जो अहकामात है ना, ये जो सिंगल बेंच के फैसले हैं जिसमें कहा गया कि फलां मिल रहा है, फलां मिला है, ये तो फौरी तौर पर खत्म कराए, मुलाकातों पे पाबंदी लगवाएं और अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया जाए। जिसके बाद जनाब चीफ कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल भागे भागे अदालत पहुंच गए। अब अदालत पहुंचने की भी कहानी है, वहां पहुंचे तो आगे से जो कोर्ट ने कहा, और जाहिर है चीफ जस्टिस आमिर फारूक से शायद ये तवक्को नहीं की जा रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद
ये तवक्को नहीं कर रही थी कि ये जवाब सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है और 180 मुकदमात हैं। अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो फिर 180वें मुकदमे की बारी तो 3 साल के बाद ही आएगी। तो उसमें भी अभी तक सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। फिर बताया गया जी जेल मैनुअल जेल रूल्स के मुताबिक नहीं है। अदालत का फैसला जेल रूल्स से कंपैटिबल नहीं है। जेल रूल्स लागू होंगे, अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर ही सवाल उठा दिया गया। तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि बहुत सारे कैदी जो जमानत लेने के लिए आते हैं, इसका मतलब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना आया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट फॉरम नहीं है। यानी इस पर भी जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, उनको सुबकी उठाना पड़ी। ये सारा मामला मैडम सीएम की नाक के नीचे हो रहा है और मैडम सीएम के गुस्से से हो रहा है। और इस वक्त अडयाला जेल इंतजामिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है, और ये दबाव किसी और का नहीं है बल्कि मैडम सीएम का है। अब कोर्ट ने फैसला करना है और कोर्ट ने एक फैसला तो आज दे दिया, और जिसमें इमरान खान साहब को, उनकी टीम को फतह नसीब हुई कि उनके वकला को भी और मुलाकातियों को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई। लेकिन यहां पर मेरी इस्तदा एक और भी अदालत से, और वो ये कि जो जेल के अंदर सैकड़ों कैदी हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी वहां है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, वहां पर भी इंसान है। तो उनके साथ भी भेड़ बकरियों वाला सलूक ना किया जाए। वो कोई भेड़ बकरियां नहीं है। कोई ताला तोड़ के कोई छोटी मोटी वारदात या कोई बकरी चोर पकड़ा हुआ है और वो बड़े बड़े अरसे के लिए अंदर रहता है, उसको कोई मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं मिलती हैं, ना ही उसको सहूलियात, लेविश सहूलियात मिलती है, तो उनका भी कोई ख्याल करें। और ये जो मैडम सीएम का गुस्सा है सिर्फ एक शख्स के लिए, उसकी आड़ में आप सैकड़ों कैदियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी या पायमाली ना करें। ये तो है जनाब मैडम सीएम के गुस्से की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही तबले जंग बजाए हुए हैं। गुज़श्ता रोज हमने मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी को सुना। राना सनाउल्लाह की जो स्टोरी है, इनसाइडर मैंने आपको दिया। ख्वाजा साद रफीक का जो इनसाइडर है वो दिया। आजकल मोहम्मद जुबैर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गवर्नर सिंध भी रहे और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के तर्जुबान भी रहे, आजकल नून लीग उनसे डिस्टेंस किए हुए है। और यही वजह है कि मोहम्मद जुबैर साहब भी ये समझते हैं कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो ठीक नहीं है। और अब आके वो पब्लिकली मीडिया के ऊपर जो अंदर की बातें वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा, मेरा कसूर ये था कि मैं जनरल बाजवा से मिला था। तो सुन ले कि जनरल बाजवा से मैं इंडिपेंडेंटली अपने जाती ताल्लुक या फैसले पर नहीं मिला था, बल्कि मुझे उस वक्त मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए भेजा था। यानी उस वक्त, जिस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा था, जिस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था, तो उस वक्त ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कयादत ये इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आप जाके जनरल कमर जावेद बाजवा से रास्ता मांगे, कोई रास्ता तलाश करें जिसमें हमारे लिए कोई जान खलासी हो सके। और फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में हमसे कुरान पाक पे हल्फ लेकर कहा था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, और ये बात किसी को बतानी नहीं, हमने कुरान पाक पे हल्फ दिया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी। तो जितने के सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ते हैं और जितने के एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, ये सब तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद रोज़े रोशन की तरह आया हो जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जाहिर है जो वक्त का चीफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खास तौर पे हुकूमतों के लिए। क्योंकि हुकूमत का मुस्तकबिल हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो चीफ के ऊपर मुनहसर होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से एक निजी टीवी शो के अंदर, टॉक शो में सवाल किया गया कि क्या आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देने का इरादा रखते हैं। तो उन्होंने कहा जी अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, एक्सटेंशन की बात कबल अज़ वक्त है, हम चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं देने जा रहे। लेकिन ये कह दिया कि अभी उनकी सर्विस में 2 साल बाकी हैं और SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो उनका लगाया हुआ पौधा है और हमारी इकोनॉमी SIFC के ऊपर बड़ी डिपेंड कर रही है। तो अभी तो ऐसी बात ना की जाए, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद नहीं की। पार्शियल जो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, तरदीद की है इस खबर की, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसी तरदीद नहीं की। इस सारे खेल के अंदर इस वक्त जो एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसने बड़ी गारंटी दी हुई है, वो हमारी दानिश में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है, ना ही नवाज शरीफ है और ना ही शहबाज शरीफ है, बल्कि वो आसिफ अली जरदारी है। उसकी एक हल्की सी झलक आपको मिल गई होगी। जो इरसा का चीफ लगाया है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अड़ने की, जिद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जिद के बुत भी पाश पाश हो गए और अल्टीमेटली डिसीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रिवेल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नाक से लकीरें निकाल के भी वो करना पड़ेगा जो आसिफ अली जरदारी करने को कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में चीफ की एक्सटेंशन से मुताल्लिक जो फैसला है वो भी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नहीं करना, ना ही नून लीग ने करना है, बल्कि हमारी दानिश में, हमारी इतलात के मुताबिक ये तमाम तर की डिसीजंस प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए सुप्रीम कमांडर पाक फौज के आसिफ अली जरदारी करेंगे और आसिफ अली जरदारी को पता है कि उन्होंने क्या करना है। आई होप जो मैं कह रहा हूं वो आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा,
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।